कि सबसे पहले फ्लेम फोटोमीटर नाम से समझो। फोटोमीटर का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब लाइट का मेजरमेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। फ्लेम फोटोमीटर का मतलब ये, फोटो मतलब लाइट, मेट्री मतलब मेजरमेंट, लाइट का मेजरमेंट करोगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेम। फ्लेम हम देखते हैं आज ठीक है, मतलब लाइट का मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, यही फ्लेम फोटोमेट्री, इसका नाम रखा गया फ्लेम फोटोमेट्री। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए होता है, एल्काइल, एल्कलाइन और मेटल के लिए होता है। अब आप बोलोगे सिर्फ यही क्योंकि यही एलिमेंट है जो फ्लेम में एक्सीलेरेट स्टेट पे जा सकते हैं। हर एलिमेंट फ्लेम में नहीं चलता, हर एलिमेंट फ्लेम के हीट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाए ये जरूरी नहीं। ये सिर्फ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के डिटेक्शन के लिए होता है। ये फ्लेम फोटोमीटर आएगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, एक नंबर है, आप लोगों को कहीं से नहीं देखना पड़ेगा। ये खरगपुर शायद उसका वो है पीपीटी पीडीएफ नेट से निकालना, आप लोगों को बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना, इसी को पढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मैं सीधा आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट सेटअप समझाऊंगा, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्या नहीं। मैं क्या बोला, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के डिटेक्शन के लिए फ्लेम फोटोमीटर यूज होता है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों के एनालिसिस के लिए होता है। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी होगा, क्वालिटी यानी सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, क्या है वो पता है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए होता है, मैं ये बोला। दूसरा बोला क्वालिटेटिव क्वांटिटी एनालिसिस करके देता है। सीधा ले चलता हूं सैंपल। सबसे पहले आप लोग को ब्यूरेट में छोटा सा सैंपल लेना है। कौन सा, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि बेरियम क्लोराइड, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन है। आप यहाँ पे थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड लोगे, पानी डालोगे, शेक करोगे। ठीक है, ये क्या करता है, सोडियम का डिटेक्शन है ना, पोटेशियम का डिटेक्शन, ये सब डिटेक्शन हमको ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट को करके देखना है। आप यहाँ पे सैंपल में क्या लोगे, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे, जैसे कि NaCl वगैरह। ठीक है, अब ये ऊपर कैसे पहुंचेगा, विद द हेल्प ऑफ एटोमेनाइजर या फिर न्यूबिलाइजर। कहीं पे आप बुक में पढ़ोगे तो न्यूबिलाइजर भी लिखे होता है। न्यूबिलाइजर का काम ये होता है कि इसको खींच के सीधा बर्नर के पास भेजना। न्यूबिलाइजर का काम क्या होता है कि इस सैंपल को सक करेगा, उठा के सीधा बर्नर में भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल। एरोसोल क्या है, जब हम डिओड्रेंट यूज करते हैं अंदर में लिक्विड फॉर्म में होता है, पर जैसे मारते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉप्स में बाहर नहीं आते। तो ये काम क्या करता है, ये सैंपल तो लिक्विड फॉर्म में है, तो ये इसको ड्रॉप के फॉर्म में फ्लेम में भेजता है। ये न्यूबिलाइजर या फिर एटोमेनाइजर का काम, कंफ्यूज नहीं। सैंपल यहाँ पे रखा हुआ है, एटोमेनाइजर या न्यूबिलाइजर का काम ये है कि सैंपल को उठा के बर्नर तक पहुंचाने का और छोटे छोटे मिस्ट के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में बर्नर का, ये काम है। अभी बर्नर कैसे चलेगा, फ्लेम कैसे बनेगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल। पर सीधा आप फ्यूल यूज करने से काम नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ आपको कुछ कंबक्शन के लिए या जलने के लिए कुछ इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हम एयर यूज करते हैं। अब आप जब फ्लेम फोटोमीटर हमारे पास जो जाके देखोगे, वहां पे लगा हुआ कंप्रेसर। हम नीचे से क्या सिलेंडर प्रोपेन डालते हैं और कंप्रेसर भी यूज करते हैं। ठीक है, किसकी तरह, फ्यूल की तरह। तो देखो सैंपल यहाँ पे है, न्यूबिलाइजर एटोमेनाइजर है, इसका काम क्या है कि सैंपल को उठाएगा और इस बर्नर में फ्लेम के पास भेजेगा इन द फॉर्म ऑफ एरोसोल, इन द फॉर्म ऑफ छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भेजेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं प्रोपेन। अब बताऊंगा 2-3 चीजें और 4-5 चीजें यूज करते हैं फ्यूल की तरह, पर हम लोग जो यूज करते हैं प्रोपेन यूज करते हैं और कंप्रेसर यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग फ्यूल सप्लाई करेंगे, यहाँ से फ्यूल सप्लाई होगा, मिक्सिंग चैम्बर में जाएगा, एयर यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, वो भी मिक्सिंग चैम्बर में जाएगा, मिक्सिंग चैम्बर में सब पहुंच जाते हैं और बर्नर के पास बर्नर हमारा चलना शुरू होता है। अब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे ये होता है, सबसे पहले ये लिक्विड फॉर्म में है, इस हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ऑब्वियसली बात है वेपोराइज हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है वेपोराइज हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, हमारा वही एटम्स बचेंगे जो आपने यूज किया, जैसे सोडियम क्लोराइड यूज करते वो बचा रहेगा। उसको आप और हीट करोगे, वो सॉलिड रेसिड्यू है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैंने सॉल्यूशन लिया, वो वेपोराइज होकर उड़ गया, सॉलिड रेसिड्यू बचा है, सॉलिड रेसिड्यू, फिर अब कंटिन्यू फ्लेम में पड़ रहा है, वो सॉलिड रेसिड्यू सब्लिमेशन प्रोसेस करके गैस में चला जाता है। फिर से एक बार, सैंपल लिक्विड फॉर्म में है, वो बर्नर पास पहुंचा तो क्या हो गया, जलना शुरू हो गया, वेपोराइज हो गया। तो जो सॉल्ट, जो हमारा मेटेलिक सॉल्ट था, जो कि सॉलिड रेसिड्यू था, वो अब और हीट को होकर सब्लिमेशन प्रोसेस में चला गया और गैसेस फॉर्म बन गई। ठीक है, अभी गैसेस न्यूट्रल फॉर्म में। अब क्या होगा, फिर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और आते वक्त कुछ लाइट एमिट करेगा, जैसे सोडियम करता है येलो, पोटेशियम करता है पर्पल या वायलेट कुछ करता है, सोडियम करता है येलो,
ज्यादा हम ये सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, सोडियम कलर येलो, तो यहाँ पे ना येलो कलर दिखना चालू हो जाता है, येलो कलर दिखना चालू होता है। उसके बाद ना हम लोग यहाँ पे ना यहाँ पे भी यूज करते हैं, लेंस भी यूज करते हैं, उस जो रेडिएशन जो एमिट हो रहा है उसको यहाँ पे यहाँ पड़ेगा और वापस लेंस की तरफ जाएगा, स्लिट क्या करता है फिल्टर में गिराता है और आगे एम्पलीफायर होगा सिग्नल और डिस्प्ले पे जाता है। ये ऐसा काम होता है। हर एक एलिमेंट का अलग कलर होता है, ठीक है। आप कलर एकदम ज्यादा गाढ़ा दिख रहा है तो आप बोलोगे इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? क्वांटिटी। तो क्या का एनालिसिस हो गया? क्वांटिटी एनालिसिस हो गया, कितनी क्वांटिटी होगी। बहुत शार्प कलर आ रहा है, तगड़ा कलर आ रहा है, तो आप बोलोगे आपने कोई सैंपल लिया सोडियम क्लोराइड, आपको पता नहीं है सोडियम क्लोराइड है, पर आपने जैसे उसको डाला, जैसे सोडियम क्लोराइड को यहाँ डाला, न्यूट्रलाइजर ने अपना काम किया, वो ऊपर पहुंच गया, जलना शुरू हो गया, आपको येलो कलर दिख गया। अब जैसे येलो कलर दिखेगा आप बोलोगे इसमें सोडियम पक्का प्रेजेंट है। अब आप देखो कलर कितना इंटेंस है, कलर बहुत इंटेंस है, मतलब आपने जो सैंपल लाया था उसमें भर भर के सोडियम प्रेजेंट है। कलर से हमको क्या पता चला? क्वांटिटी एनालाइज करनी है, ठीक है। क्वालिटी एनालिसिस करनी है, उसकी इंटेंसिटी, उसकी कलर की इंटेंसिटी कितना ज्यादा है उसके हिसाब से हम उसकी क्वांटिटी पता करेंगे। ज्यादा कलर इंटेंस आएगा तो क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो देखो क्वालिटेटिव क्वांटिटी एनालिसिस दोनों करना है, इसलिए ये दोनों एनालाइज करके देता है आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ो, ये बहुत अच्छा नोट से आपको बनाना नहीं पड़ेगा। 1980 में 3-4 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया इसलिए था ताकि लो कॉन्सेंट्रेशन जैसे कि सोडियम पोटेशियम, आपको पता है दोनों 1 μs तक मिलते हैं, तो ये जो मेजर लो कॉन्सेंट्रेशन सोडियम पोटेशियम को पता करने के लिए हम तीनों ने इन 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको बनाया, ठीक है। अब देखो ये इस इंस्ट्रूमेंट का नाम इन्होंने फ्लेम फोटोमेट्री दिया। फोटो मतलब होता है लाइट, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। लाइट के आप लाइट को मेजर करने वाले हो विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, इसलिए फ्लेम फोटोमेट्री इसका नाम है, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है फ्लेम फोटोमेट्री का? ये बेस होता है मेजरमेंट ऑफ एमिटेड लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। जब आपने देखा कि वो जो लाइट आपको दिख रहा है येलो कलर, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो कौन सी लाइट है, जब आप मेटल सॉल्ट यूज कर रहे हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट, ठीक है। एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी जब आप कोई मेटल को इंट्रोड्यूस करते हो फ्लेम में। जब आप सोडियम क्लोराइड को फ्लेम में इंट्रोड्यूस करोगे आपको देखने को मिलेगा येलो कलर आ रहा है, तो वो इंटेंसिटी जो निकाल रहा है उसको आप याद करोगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है। कैसे आपने लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, इसलिए फ्लेम फोटोमेट्री नाम है, ठीक है। नाम में छुपा है उसका आंसर, ठीक है। अब वेवलेंथ ऑफ द कलर, वेवलेंथ ऑफ कलर आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, और कलर ऑफ द जो इंफॉर्मेशन है होता है अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है सैंपल में, जो बताया वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ब्रांच ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को, ऊपर जा रहा है, ये सब आपको पता है। ये देख लेना, आपको पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में। देखो वही बोल रहा है डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन मेटल्स आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, समझ रहे हो? देख सकते हैं आगे। हाँ देखो, अब देखो पोटेशियम का कलर आता है वायलेट, सोडियम का कलर आता है येलो, लिथियम का आता है रेड, ठीक है। अब आपने कोई सॉल्यूशन लाया, आपको नहीं पता, पर आपको ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो आप तुरंत बोलोगे कैल्शियम प्रेजेंट हो सकता है इसमें, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या किया, एक एनालिसिस कर लिया, ठीक है, क्वालिटेटिव, ठीक है। अब बहुत इंटेंस कलर आ रहा है, आप देख रहे हो ऑरेंज बहुत ज्यादा इंटेंस कलर में दिख रहा है, आप बोलोगे इसमें क्वांटिटी ज्यादा प्रेजेंट है, आप सैंपल लेके आ रहे हैं, दोनों को एनालिसिस करके दे रहे हैं, इसको सबको रटा देना चाहिए। आप लोग याद करना, जैसे याद करोगे, मैं इसको ना याद किया था, जैसे विराट, रोहित, ऐसे करके ना एक शॉर्ट बना के मैं अपने से याद किया, तो आप लोग ऐसे कुछ अपने से बना लेंगे, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको, ये याद हो जाएगा, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, ये याद हो जाएगा, आप वहां पे स्क्रीन घुमा के देख सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग कलर होते हैं इन एलिमेंट्स के, जो हमको पहले से पता होगा। उस फ्लेम में जो कलर दिख रहा है उसके पता लगाते कौन सा एलिमेंट को प्रेजेंट कर, ठीक है। ये पढ़ लेना आपको, ठीक है। ये लिखा हुआ अल्काइल अर्थ मटेरियल का जो इंट्रोड्यूस करते हैं फ्लेम में, वही सब बताया, एक्सेप्ट स्टेट पे जाएगा और फिर लाइट एमिट करेगा, वो सब। ये भी बता दिया हूं मैं, देखो लिक्विड सैंपल यूज करते हैं जो कि मेटलिक सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, इंट्रोड्यूस होगा फ्लेम में, कैसे पहुंचेगा, न्यूक्लियर के हेल्प से पहुंचेगा, एटोमाइजर के हेल्प से पहुंचेगा। फ्लेम कैसे जलेगा, गैस के हेल्प से, है ना, फ्यूल के हेल्प से, ठीक है, और एयर आप दोगे वहां पे, वही है। अब देखो सॉल्वेंट क्या होगा, पहले क्या होगा, वेपराइज होगा, आपको बता दिया वेपराइज होगा, फ्लेम में पड़ेगा, उड़ जाएगा, वेपराइज होगा। फिर क्या करेगा, सॉलिड जो सॉल्ट है वो वहां पर रह जाएगा, सॉलिड सॉल्ट रह जाएगा, NaCl रह जाएगा, क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो वेपराइज होकर गैसेस स्टेट तक पहुंच जाएगा, सब्लिमेशन होगा, सॉलिड से सीधा गैस में, कंटिन्यू हीट कर रहा है, कंटिन्यू हीट कर रहा है, सॉलिड फिर गैस में पहुंच गया,
ठीक है। अब गैसेस में क्या होगा, मॉलिक्यूल डिफ्यूज हो जाएगा न्यूट्रल एटम में, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे ये एक्सीलरेट स्टेट हो जाएंगे। पर याद रखना थर्मल एनर्जी के साथ जो फ्लेम में मिल रहा है, पहले क्या हुआ, वेपराइज हो गया, आपने पानी लिक्विड फॉर्म में था, वेपराइज हो गया, फिर आगे बढ़े हम लोग देखिए सॉलिड फॉर्म में था वो, पर सॉलिड फॉर्म फिर आगे देखते हैं गैसेस फॉर्म में आ गया, ठीक है, गैसेस न्यूट्रल एटम में आ गया, फिर वो क्या करेगा, थर्मल एनर्जी जो फ्लेम से आ रही है उसको एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा और फिर वापस आएगा तो एक लाइट वो आपको फ्लेम में दिखेगा, ठीक है, यही बोल रहा है। अनस्टेबल रहेगा, एक्सीलरेट एटम क्या होगा, एमिट करेगा कुछ फोटोन को, कब नीचे आते वक्त, नीचे एनर्जी स्टेट में आने तक एक जब रिटर्न करेगा तो अपना एक लाइट एमिट करेगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सब समझा रहा है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ, अब क्या करेंगे हम, क्या मेजर करेंगे, वो जो लाइट एमिट हो रही है ना उसी की इंटेंसिटी को हम पता करेंगे। उस लाइट को देख के आप देखोगे, उसको चालू करके ना आपको दिखेगा, जेन्युइन दिखेगा, वो लाइट से आप पता लगाओगे कि कितना, क्या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या उसकी क्वांटिटी दिखेगी, ये पता चल जाएगा, फ्लेम को देख के पता चल जाएगा, ठीक है। आगे ये उसका पार्ट्स में लिखा हूं, बर्नर आप देखो, दो नाम है बर्नर, आप यूज ग्लोबल कंजप्शन बर्नर यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा दो तीन लिखा, बर्नर का काम कैसे चल गया ना, जलाएगा वो, ठीक है, सैंपल को। हाँ देखो, अब यहाँ देखो ऑक्सीडेंट की तरह क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन, एयर, फ्यूल की तरह नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, नेचुरल गैस, ये सब हम लोग प्रोपेन और एयर यूज करते हैं, ठीक है। और ये लिखा ना जलने का मैक्सिमम कितना टेम्परेचर होगा वो सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे न्यूक्लियर का काम बता दिया मैं, क्या करेगा, एक होमोजेन सॉल्यूशन को बैलेंस करेगा और ऊपर में अपना फ्लेम में भेजेगा, ठीक है, न्यूक्लियर का काम है, ऐसे सेटअप है। चलो ये फिर से बता दिया, ये लिक्विड सैंपल लोगे, क्या होगा, ड्रॉप के फॉर्म में बर्नर पास पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूबिलाइजर, वहां पे क्या होगा, फाइन रेसिड्यू बचेंगे, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड यहाँ होगा, क्या होगा, फिर वेपराइज हो जाएगा, फिर वो सॉलिड से गैस बनेगा, गैस न्यूट्रल एटम में थर्मल एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, एक्सीलरेट में जाएगा, वापस आते वक्त एक लाइट एमिट करेगा, वो लाइट आपको दिखेगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हो गया ना, ये है फ्लेम फोटोमेट्री। फ्लेम फोटोमेट्री ऐसा काम करता है, ठीक है। आप सैंपल यूज करोगे, वो भी कौन सा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ही यूज करोगे, मैं बताया कि करोगे, हर एक एलिमेंट फ्लेम में बर्न होके ऊपर जाके लाइट एमिट करेगी जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ऐसा करते हैं, दोनों का एनालिसिस करके देगा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों का एनालिसिस करके देगा। फ्लेम फोटोमेट्री नाम से आपको समझ आएगा, लाइट का मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लेम, ठीक है। सैंपल यहाँ पे रखोगे, सैंपल न्यूट्रलाइजर क्या करेगा, उसको खींचेगा और छोटे छोटे एरोजोल के फॉर्म में, मिस्ट के फॉर्म में बर्नर में भेजेगा, यहाँ से आप फ्यूल भेजोगे, यहाँ से आप कंप्रेसर का वो भेजोगे, एयर भेजोगे, उसके बाद वहां जाएगा, आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले लिक्विड वेपराइज हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में बन जाएगा, सॉलिड से क्या हो जाएगा, गैस के फॉर्म में बनेगा, गैसेस बनने के बाद क्या होगा, थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, एक्सीलरेट चलेगा, आते वक्त एक लाइट एमिट करेगा, आपको वो दिखेगा, ठीक है। जैसे सोडियम है तो येलो कलर आपको दिखेगा फ्लेम में, और वहां से क्या होगा, जो लाइट एमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी को हम पता लगाएंगे, आपको सामने में दिखेगा, लाल कलर का पट्टी बना हुआ है, उसमें आपको दिख जाएगा उसकी इंटेंसिटी, और लिक्विड पॉइंट्स में आता है। फ्लेम फोटोमेट्री समझ आ गया।